तशरीफ़ रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 71 है, 71, उसकी 5वीं आयत। ज़बूर नंबर 71 उसकी आयत नंबर 5। क्योंकि ऐ खुदाबंद खुदा, तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझी पर है। तो पैदाइशी से मुझे संभालता आया है, तो मेरी माँ के बतन ही से मेरा शफीक रहा है। सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूँगा, मैं बहुतों के लिए हैरत का बायस हूँ, लेकिन तू मेरी मुहकम पनागाह है। मेरा मुँह तेरी सताइश से और तेरी ताज़ीम से दिन भर पुर रहेगा। बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क न कर, मेरी ज़ईफ़ी में मुझे छोड़ न दे। इसके बाद 17 आयत। ऐ खुदा, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूँ। ऐ खुदा, जब मैं बूढ़ा और सर सफ़ेद हो जाऊँ तो मुझे तर्क न करना, जब तक मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा ज़ोर हर आने वाले पर ज़ाहिर न कर दूँ। खुदा का कलाम बेसिकली हर उम्र के लोगों से कलाम करता है। यूहन्ना का ख़त पढ़ कर देखें, वहाँ पर लिखा है, जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, ऐ बुज़ुर्गों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, ऐ बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। खुदा का कलाम ख़वातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, हर उम्र के लोगों के लिए भी है, हर तबके के लिए, हर मज़हब के लिए। ये खुदा का कलाम हर शख्स के लिए है। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए ज़बूर नंबर 71 जो है, ये स्पेशली उम्र रसीदा लोगों की दुआ कहलाता है। अगर आप ये नई बाइबल को देखें, ये वाली बाइबल जो मेरे हाथ में है, तो इसके ऊपर शुरू में लिखा हुआ है, उम्र रसीदा आदमी की दुआ। क्या लिखा हुआ है आपकी बाइबल पर? लिखा है भाई अरशद, क्या लिखा है? हेडिंग नहीं, क्या लिखा है? उम्र रसीदा आदमी की दुआ। तो ये कलाम आज उनके लिए है जिनके सर सफ़ेद हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार कहा है, कई तो सर सफ़ेद होने ही नहीं ना देते, लेकिन कईयों के हो जाते हैं। तो उम्र रसीदा आदमियों के लिए की दुआ। एक हमारे मिशनरी थे, बहन ने उससे कहा कि वो काफ़ी सालों के बाद उसको देखा, उसने कहा, ये आप थोड़े से बुज़ुर्ग लग रहे हैं। वो उन्हें कहता है, ये आपकी आंखें ख़राब हैं। मैं बुज़ुर्ग किधर से हूँ? मतलब मेरा कहने का ये है, कई लोग ये तस्लीम करने को ही तैयार नहीं हैं कि मैं अब उम्र रसीदा हो गया। लेकिन उम्र रसीदा अगर आप हो जाएं तो निशानियां ज़ाहिर होती हैं। कैसे? कभी जब आटा हमारा ख़त्म होता तो 20 किलो का थैला उठाकर मैं ले आता था, आजकल 10 किलो वाला थैला लेकर आता हूँ। ज़्यादा हालात ख़राब हो जाए तो 5 किलो वाला थैला लेकर आता हूँ। बंदा माने या ना माने, निशानियां ज़ाहिर हो जाती। तो उम्र रसीदा की फहरिस्त में आप कब आते? वैसे कितने हैं जो अपने आप को उम्र रसीदा समझते हैं, बुज़ुर्ग समझते हैं? कोई है? काफ़ी हाथ मुझे नज़र आए। वैसे बाइबल में लिखा है, आदमी की उम्र की मियाद क्या है? 60 बरस, 70 बरस, कुव्वत हो तो 80 बरस। इसका मतलब 50 के बाद, उस ज़माने में तो 60 के बाद है, आजकल मेरा 50 के बाद आप बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं। वैसे ये नादरा वाले हैं, ये भी 50 साल के बाद पूरी उम्र वाला आईडी कार्ड बना देते हैं। फिर इसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं। उन्हें पता नहीं अब इस बाबे ने, अम्मा ने कितने साल रहना है, किधर रिन्यू करवाते फिरेंगे।
और कईयों के तो वो थंब प्रिंट भी नहीं आते। वो बुज़ुर्गों के ऐसे मसाइल हैं। लेकिन उम्र का बढ़ जाना आपके ख्याल में अच्छी बात है? बाइबल के अंदर लिखा है, दाऊद खुदा का बंदा वफादार रहा और खूब उम्र रसीदा होकर उसने वफात पाई। इब्राहिम के बारे में ऐसे लिखा है, याकूब के बारे में ऐसे लिखा है, इसहाक के बारे में ऐसे लिखा। कितने बुजुर्ग हैं जिनके मैं नाम लूँ तो वो लिखा है कि एक एली काहन था, उसको जब सज़ा दी, खुदा ने अदालत का ऐलान किया तो उसने कहा तेरे घर में कोई बुढ़ा ना होने पाए, कोई उम्र को पूरा नहीं करेगा। तो इसका मतलब अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से जाना, बुजुर्गी की हालत में अपने माँ और बाप के साथ जाकर मिल जाना, कब्र में जाना, ये खुदा की बरकत है। ये खुदा की बरकत है। सो अगर कोई आपको बुजुर्ग कहे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुश हो जाया करें। और जिनके बाल सफ़ेद हैं, मेरा उनको एक बार फिर मशवरा है, इनको काले करना बंद कर दें। मुतफ़िक हैं? भाई मुनीर को तो हमने रोक लिया, ये नहीं अब करते। शुरू में ये भी करते थे काले, लेकिन कईयों को तो एलर्जी ने रोक दिया है। भाई यूनस की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि खुदा का शुक्र है, अगर बाल सफ़ेद हैं तो सफ़ेद बालों के बारे में बाइबल काफ़ी कुछ कहती है। आइए एक आयत पढ़ें बाइबल मुक़द्दस में। आज काफ़ी सारी आयतें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अखबार की किताब, अगर आपके पास बाइबल है, 19वां बाब 32वीं आयत। अखबार 19वां बाब 32वीं आयत। जी निकाला है? अगर मैंने हाँ और बड़े बूढ़े का अदब करना और अपने खुदा से डरना मैं खुदावंद हूँ। अखबार 19वां बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा के बंदा ने आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर किसी का सर सफ़ेद हो तो तू अदब करना और उसके आगे उठ खड़े होना। वैसे बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, हुकूमत भी यह कर रहे। सीनियर सिटीजन्स, वो बुजुर्ग का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, वो इज़्ज़त वाला लफ्ज़ ज़रा इस्तेमाल करते हैं। सीनियर सिटीज़न, सीनियर हैं, उनकी लाइन फ़र्क होगी। अगर वो आ जाए तो बिल पहले उसका अदा हो जाएगा, यानी कई एक मुराद हासिल है। लेकिन वैसे ये दुनियावी तौर पर ही बात नहीं, खुदा का कलाम भी कहता है कि सफ़ेद जिनके बाल हैं तो उनका अदब करना, उनकी इज़्ज़त करना और उनके आगे उठ खड़े होना। वैसे सही बात है, ऐसे करना चाहिए, बाइबल के मुताबिक है। तो अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग आ गया है, आप सीट पर बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में उसको जगह देनी चाहिए, उसके आगे खड़े होना चाहिए। बाइबल में लिखा है जिनके बाल सफ़ेद हैं तो उनका अदब करना, उनकी इज़्ज़त करना और उनके आगे तूने खड़े हो जाना, बड़े बूढ़े का अदब करना और अपने खुदा से डरना। मैं खुदा, क्यों अदब करें? इसलिए कि खुदा के खौफ की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, खुदा से डरते हैं। आपका क्या ख्याल है? आपके माँ और बाप आपसे उम्र में बड़े हैं? कितने बड़े होते हैं? अमूमन 20-30 साल तो बड़े होते हैं। अगर किसी की शादी 20 साल 25 साल के बाद होती है तो उसके बच्चे जो हैं वो उन माँ बाप उनसे 20-30 साल बड़े हैं, 25 साल बड़े हैं। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, चंद आयतें मैं खरूज की किताब में से पढ़ने लगा हूँ। 20वां बाब, 10 हुक्म याद है सबको? 10 हुक्मों में से एक हुक्म ये है, तो अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना।
क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। कई दफ़ा मेरे ख्याल में सालों के हिसाब से बड़े होने की बात नहीं है, खाली उन्होंने आपसे ज़्यादा साल ज़िंदगी गुजारी है, उनका तजर्बा ज़्यादा है, और वो आपको अगर मशवरा देंगे तो वो हिकमत वाला मशवरा देंगे, उनकी बात सुननी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में एक आदमी का जिक्र है, मैं पढ़ूंगा नहीं। इसराइल का एक बादशाह था जिसका नाम था रहबाम। ये सुलेमान का बेटा था। ये बादशाह बना तो लोग उसके पास आए और आकर उससे कहने लगे कि तेरे बाप ने बड़े हैवी टैक्स हम पर लगाए हुए थे, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टैक्स कम कर दे। उसने कहा ठीक है, तुम 3 दिन के बाद आना, मैं तुमको बताऊंगा। ओके, जब वो चले गया तो उसने उन मशीरों को बुलाया जो उसके बाप के सामने खड़े रहकर उसको मशवरा दिया करते थे। उनको उसने कहा ये मसला आ गया है, पब्लिक कह रही है, डिमांड कर रही है कि टैक्स कम कर दिए जाएं। उन बुजुर्गों ने कहा अब मौका है कि लोगों के दिल जीत ले, टैक्स कम कर दे, फिर ये सारी उम्र तेरे ताबेदार रहेंगे। ओके, तुम जाओ। इसके बाद उसने जवान मशीरों को बुलाया जो यंग थे, जो उसके साथ पले बड़े थे। बाइबल में लिखा हुआ है ये। उसने उनको बुलाया, उसने कहा क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या मशवरा है? उसने कहा हमारा मशवरा ये है कि टैक्स और बढ़ा दिए जाए ताकि लोगों को सबक आ जाए, और लोगों से तुझे ये कहना चाहिए कि मेरे बाप ने तो कोड़ों से ठीक किया, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ठीक करूंगा। यानी मेरा सलूक तुम्हारे साथ मेरे बाप से भी ज़्यादा सख्त होगा। उसने गलती की, मिस्टेक की, बुज़ुर्गों की नसीहत या मशवरा उसने नज़रअंदाज कर दिया, नौजवानों की सलाह पर उसने अमल किया। जब लोग तीसरे दिन आए तो उसने कहा तुम कहते हो कम कर दूं, मैं कीमतें और बढ़ा देता हूं। लोग नाराज़ हो गए। योरबाम नाम का बंदा था जो लीडर था। 10 इसराइल के कबीले अलहदा हो गए और शमाल में एक हुकूमत अलहदा से बन गई जिसको इसराइल की ममलकत कहा गया। 2 कबीले रहबाम के साथ रहे जिसको यहूदा की ममलकत कहा गया। इनका कैपिटल यरूशलेम का शहर था, उनका कैपिटल सामरिया का शहर बन गया। हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई इसलिए कि उसने बुजुर्गों की नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। वैसे हर जनरेशन में ऐसे होता है। हर आने वाली नस्ल अपनी पहली नस्ल को समझती है, इनको क्या पता है। तो इनके ये तो पुरानी लाइट के बंदे हैं। इनके ज़माने में तो कंप्यूटर ही नहीं था। इनका ये तो मैथ भी पढ़ते थे, 2 दूनी 4 करके पढ़ा करते थे। इनको 2 2s और 4 ये नहीं पढ़ते थे, ये तो और ही तरीके से पढ़ते। ये टाटों पर बैठकर पढ़ने वाले लोग हैं। इनकी सोच, इनको क्या पता। हर नस्ल पिछली नस्ल को ऐसे समझती है जैसे इनके पास वो नॉलेज नहीं है जो हमारे पास है। हो भी सकता है, पॉसिबल है। आपके पास हो सकता है नॉलेज ज़्यादा हो सकता है आपके अंदर ताकत ज़्यादा हो सकता है आपके पास डिग्रियां ज़्यादा हों, लेकिन आपके माँ और बाप का तजर्बा आपसे ज़्यादा है और उनको खुदा ने हिकमत आपसे ज़्यादा दी हुई है। उम्र गुजारने से बहुत सी बातें आदमी सीखता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है अपने माँ और बाप की इज्जत कर। क्या होगा रिजल्ट? तेरी उम्र ज़मीन पर दराज होगी, खुदा तुझे बरकत देगा, तू पूरी उम्र का होकर मरेगा। तो अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपके माँ और बाप जिंदा हैं, उनकी इज्जत करें, उनकी ताबेदारी करें। जब आप वैसे ये इज्जत करने के भी स्टेजेस हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं हम जो कहते हैं तवक्को करते हैं ये वैसे करें, ठीक है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर हम कहते हैं ठीक है जी, मेरे ख्याल में तो ऐसे है, आगे तेरी मर्जी, जैसे तू करना चाहता है। ये भी स्टेज आती है। फिर जब बच्चे शादीशुदा हो जाएं, वालिदैन, तो फिर भी वालिदैन ही हैं, फिर उनकी क्या तवक्को होगी।
कैसी इज्जत उनकी करेंगे। अब आप फिर उनकी हर बात तो नहीं मानते। वैसे माँ बाप को भी हर बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई माँ बाप भी डंडा लेकर ही बैठे होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, डिक्टेटरशिप वैसे होता नहीं है। हर बात वहाँ पर मेरे ख्याल में आपकी इज्जत एहतराम का वो वाला लेवल नहीं है जो 4-5 साल की उम्र में होता था। थोड़ा फ़र्क आ गया। अब वो भी बाल बच्चों वाले हैं, वालिदैन भी बुज़ुर्ग हैं, वो भी ज़ाहिर है बाल बच्चों वाले हैं। अब उस स्टेज में उनकी इज्जत करना, मेरे ख्याल में उनको रिस्पेक्ट देना है, उनकी बात गौर से सुनना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। हम माँ बाप की एक प्रॉब्लम है, हमारे पास जब पैसे होते हैं, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं, कई लोग रिटायर होते हैं, तो जो कुछ उनके पास होता है वो बच्चों को दे देते हैं। हम कहते हैं मेरे किस काम का, मेरा तो सब कुछ मेरे बच्चों का है। जब आप 70-80 साल के हो जाएं, आपको ज़रूरत जब पड़े तो कई दफ़ा बच्चे आपको लिफ्ट ही नहीं कराते। सही बात है। वो कहते हैं ये बड़े वाले की जिम्मेदारी है, बड़ा कहता है ये छोटे की जिम्मेदारी है, छोटा कहता है ये तीसरे की जिम्मेदारी है, इसको उसके पास भी रहना चाहिए। और खुदा का शुक्र है कि 4-5, 3-4 जितने भी आपके बच्चे हैं उनमें से कोई ना कोई एक आधा निकल ही आता है जो आपको संभालता है। लेकिन कईयों के साथ ऐसे भी नहीं होता। इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा सा पढ़ कर देखा, अक्लमंद लोगों की बातें सुनी, सीखी। तो वो कहते हैं कि बूढ़ों को सारा कुछ ही बच्चों के सुपुर्द नहीं कर देना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहिए। मरने के बाद वो सारा ऑटोमेटिक बच्चों को मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप अपने पास आखिरी दम तक अपने खाने पीने का खर्चा पानी रखें। वैसे बच्चों को पता होगा ना कि इनके पास है, फिर वो आपकी इज्जत भी करेंगे, आपको पूछेंगे भी, ठीक है। और फिर आप उन पर इतने डिपेंडेंट भी नहीं होंगे अगर आपके अपने पास अपने वसाइल मौजूद हैं। मुतफिक हैं। ये दनाओं की बातें हैं जो मैं दना नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों की बातें सुनी हैं, सीखा है कि अपनी फ़िक्र खुद भी करनी चाहिए। अगर आप सब कुछ ही सुपुर्द कर देते हैं, तो मैंने देखा कई मैंने वाक़यात ऐसे पढ़े हैं जहाँ पर बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। सुना है, कभी पढ़ा? कईयों को ओल्ड होम में जाकर छोड़ आए। तो ये जो बाबा है अब बहुत तंग करता है, कहीं भी जाने लगो पूछता है किधर जा रहे हो। जब आए तो हमारे बैग टटोल रहे, क्या लेकर आए हो। वैसे बूढ़ों की ये प्रॉब्लम होती है, वो जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा हमारे इर्द गिर्द। एक अक्लमंद आदमी ने मुझे ये बताया कि कोशिश करें ज़्यादातर चुप रहें। ठीक है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कोशिश करें आंखें बंद कर लें, फिर झगड़ा नहीं होगा घर। अगर आपका बेटा और बहू जिधर जा रहे हैं ना पूछें क्या कर रहे हैं, आंखें बंद कर लें, काफ़ी सुकून रहेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम चूँकि शुरू से हर चीज़ घर को चला रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर। वो तो इनफैक्ट कह रहा था कि जब मेरी पहली बहू आई तो मैं गूंगा हो गया, मैंने बोलना बंद कर दिया। दूसरी बहू आई तो मैं अंधा हो गया। तीसरी बहू आई तो मैं बहरा हो गया, सुनता ही नहीं था, जो मर्जी करते रहे। और पुरसकून। एक आदमी कह रहा था कि आखिरी जो उम्र है उसमें आप चारपाई पर बैठे हैं, जैसे उल्लू बैठा होता है और आंखें खोल कर देख रहा होता है, कहता कुछ नहीं। आखिरी स्टेज। ये तो वैसे बाइबल की बात नहीं है, जनरल बात है। वैसे
अगर माँ बाप पूछ रहे हैं कि बेटा किधर जा रहे हो, उनको बता दिया जाए तो ये कोई परेशानी वाली बात है? उन्होंने आपको रोक लेना है, वो वैसे खुश होंगे। अगर आप कहें कि हम सैर करने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं तो माँ बाप खुश होंगे या गुस्से से भर जाएंगे? शायद ये कहें कि फजूल खर्ची है। क्यों भाई यूनुस, ये हो सकता हम कहें, लेकिन इसके अलावा और हमने क्या करना है? हम खुश होंगे, ठीक है जी, आपका टाइम है, आपके पास पैसे हैं, जाएं, नो प्रॉब्लम। माँ और बाप की इज्जत करना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। माँ और बाप की इज्जत करने का मतलब क्या है? आइए पढ़ें मरकस की अंजील 7वां बाब 10 आए। इज्जत होती है दो तरह की, एक ज़बान से और एक अमली तौर पर। कई लोग मैंने देखा है ज़बान से बड़ी इज्जत करते हैं कि अंकल जी, अब्बू जी, अम्मी जी, लेकिन जो वो कहेंगे वो नहीं मानने को तैयार। ये इज्जत है? वैसे मेरे ख्याल में इज्जत है, लेकिन सिर्फ लफ्जी इज्जत है। जब बाइबल कहती है ना अपने माँ और बाप की इज्जत करना, इसका मतलब क्या है? सिर्फ ज़बान से इज्जत नहीं करनी, अमल से भी इज्जत करनी। अमल से कैसे? हवाला पढ़ ले, फिर इस पर बात करते हैं। मरकस 7वां बाब 10 आए। मरकस की अंजील 7वां बाब 10 आए। नहीं, मैं पीछे से पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु फरीसियों से बात कर रहा था। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तेरे लोग शागिर्द खुदावंद हाथ धोए बगैर खाना क्यों खाते हैं? ये तो नापाक है। हो गया काम, हाथ धोए बगैर खाना खाएं तो आदमी नापाक हो जाता है। उन्होंने कहा तुम बुजुर्गों की रवायतों को क्यों तोड़ते हो? खुदावंद यीशु ने उनके बारे में कहा, 5वीं आयत लिखा है, पास फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उनका हाथ ही नहीं सही। अब ये बाइबल में तो नहीं लिखा, सफाई के लिहाज से वैसे सही है, खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। अगर आप स्पून और फोक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हाथों से खा रहे हैं तो धोकर ही खाना चाहिए, सही बात है। लेकिन रूहानी तौर पर आप नापाक नहीं होते। हो सकता है जरासीम कैच कर जाएं, लेकिन वो कहते हैं तुम तो बुजुर्गों की रवायत को टाल रहे हो। यीशु ने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। ज़बान से मुझे आए खुदावंद कहते हैं, लेकिन दिल इनके मुझसे दूर है। ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। यीशु ने फरीसियों से सवाल किया 8वीं आयत में, तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। वैसे हमें क्या करना चाहिए? एक पास साइड पर रवायत है, एक साइड पर खुदा का हुक्म है। खुदा को हुक्म ज़्यादा आम है या रवायत जो चली आ रही है वो ज़्यादा आम है? हुक्म ज़्यादा आम है। लेकिन ये लोग ये कर रहे थे कि रवायत को कायम रखने के लिए खुदा के हुक्म को रद्द कर देते थे। आगे पढ़े, मसीह ने एग्जाम्पल दी। मसलन क्योंकि मूसा ने फरमाया अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। मसीह ने एग्जाम्पल कौन सी दी? 10 हुक्मों में से एक हुक्म की उसने एग्जाम्पल दी। उसने कहा मूसा ने कहा है तो अपने बाप और माँ की इज्जत कर। जो कोई अपने बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। इसका मतलब क्या है? इज्जत करने का मतलब समझते हैं? माँ और बाप को बुरा भी नहीं कह सकते। इसके पता कितनी सख्त सजा है। शरीयत में हुक्म है जो अपने माँ और बाप को बुरा कहे वो जान से मार दिया जाए। हमें तो कई दफ़ा परवाह नहीं होती अपने माँ और बाप को हम क्या क्या कह जाते हैं। रॉन्ग। इज्जत करने का मतलब है इज्जत करना। फिर आप उनको बुरा नहीं कहेंगे। आगे लिखा है लेकिन तुम कहते हो
अगर कोई बाप या माँ से कहे जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुंच सकता था वो तो कुर्बान यानी खुदा की नज़र हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद नहीं करने देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो और ऐसे बतेरे काम करते हो। खुदा ने कहा अपने बाप और माँ की इज्जत कर। फरीसी कर रहे थे कि जो मैंने अपने माँ और बाप को देना था वो तो मैं चंदा दे चुका हूँ, वो तो खुदा की नज़र हो चुकी। फिर तुम कहते हो वो इज़्ज़त ना भी करे तो ठीक है। इसका मतलब पता क्या है? जो वालिदैन की इज़्ज़त करना है उसमें उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना शामिल है। मुतफ़िक है? बड़ी क्लियर सी बात है। तो सिर्फ ज़बान से ही अब्बू जी अम्मी जी नहीं कहना, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी हैं। उनको मेडिकली दवाइयाँ लेकर देने की ज़रूरत है, आपकी जिम्मेदारी है, दें। उनको कपड़े लेकर देने चाहिए, जूतियाँ लेकर नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनकी फाइनेंशियली जरूर, अगर किसी जगह उन्होंने जाना है हमें उनको साथ लेकर जाना चाहिए। क्यों जी? मुतफ़िक है? सारे नौजवान जिनके माँ बाप हैं उनसे मैं बातें आज कर रहा हूँ। हमने उनकी इज़्ज़त करनी है। कैसी इज़्ज़त करनी है? उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। ये लोग ये कह रहे थे जो पैसे मैंने तुझे देने थे वो तो मैं खुदा की नज़र कर चुका हूँ, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी नहीं। खुदा का हिस्सा खुदा को देना है, जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है खुदा को देना है। माँ और बाप की इज्जत करना। आइए इस हुक्म को आज याद कर लें। बुजुर्गों का अदब करना, जिनके सर सफ़ेद हैं, क्या हमने पढ़ा, उनके आगे खड़े हो जाना, ये ज़ाहिरी अदब है। लेकिन अमली तौर पर अदब माँ और बाप का ऐसे होगा जब आप उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करेंगे। एक और तरीका भी अदब करने का, उनका हुक्म मानना। अगर आप वैसे इज़्ज़त बहुत करें, जो वो कहें वो ना करें, तो ये इज़्ज़त होगी? ये इज़्ज़त नहीं है, ये तौहीन है, ये उनका अदब नहीं है। एक और आयत पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 15 बाब। मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि आज काफ़ी सारी आयतें हैं जिनको हमने पढ़ना है, पढ़ना चाहिए। खुश हैं? मैं सिर्फ अपनी बातें नहीं आपको सुनाऊंगा, बाइबल की आयतें भी पढ़कर बताऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है। 15वां बाब, यहाँ पर वही वाक़या है जो मरकज़ की इंजील में से हमने पढ़ा, 15वां बाब 4थी आयत। क्योंकि खुदा ने फरमाया तो अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना, जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो बाप या माँ से कहे जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो गई, तो तू वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे। वही बात है, मत्ती ने भी इसको रिकॉर्ड किया और मरकज़ ने भी इसको रिकॉर्ड किया। सो हम अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना चाहते हैं। ज़बूर नंबर 71, वापस हम उधर अगर जाएं, ये इंटरेस्टिंग ज़बूर है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आपने घर जाकर इस सारे ज़बूर को पढ़ना है। ये मैंने दुआया मीटिंग वाले दिन भी जो जो दुआ में आए थे उनको बताया था, लेकिन आपने घर जाकर इस ज़बूर को पढ़ना है। कौन सा ज़बूर? क्यों भाई जी? ज़बूर नंबर 71। भाई अमजद, कौन सा ज़बूर पढ़ना है? 71 नंबर ज़बूर पढ़ना है। ये उम्र रसीदा आदमी की दुआ है। क्या दुआ है? वैसे ये दुआ हमें भी करनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए। हमें दुआ ये करनी होगी, 4थी आयत, 5वीं आयत, क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझी पर है। अब ये आदमी बुजुर्ग हो गया है, पता नहीं 60 साल का है, 70 साल का है, कह रहा है खुदावंद जब मैं पीछे नज़र करता हूँ
जब से मैं पैदा हुआ हूँ लड़कपन से तू मुझे संभालता आया है। तू मेरा मुहाफ़िज़ रहा है, तू मेरा खुदा रहा है। लड़कपन ही से मेरा तवक्कल तुझ पर है, पैदाइश ही से तू मुझे संभालता आया है। तू मेरी माँ के बतन ही से मेरा शफीक रहा है। सो मैं सदा तेरी सताइश करूँगा। क्यों तेरी सताइश करूँगा? क्योंकि खुदावंद जब से मैं पैदा हुआ हूँ तेरा हाथ मुझ पर था, तूने मुझे छोड़ा नहीं है, तू मेरे साथ रहा, तू मुझे संभालता रहा, इसलिए मैं तेरी सताइश करता रहूँगा। करनी चाहिए सताइश। वैसे आप जो बुज़ुर्ग हैं आपका भी यही तजर्बा है। जब से आप पैदा हुए हैं क्या खुदा हमें संभालता नहीं आया? क्या उसने हमें छोड़ा है कभी? नो। फिर थोड़ा सा आगे अगर आप जाएं तो 9वीं आयत, बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर। हमारा पता क्या ख्याल होता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमें संभालेंगे। कई दफ़ा बच्चे नहीं संभालते, लेकिन एक हस्ती है जो आपको संभालेगी और वो खुदावंद खुदा है। उसने कहा गो तुम्हारे माँ, क्या माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है? कहता नहीं। हाँ शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। खुदा की मोहब्बत दुनियावी माँ और बाप की मोहब्बत से बढ़कर है। शायद बच्चे आपको छोड़ जाएं, शायद रिश्तेदार आपको छोड़ जाएं, शायद आप जिनको सारी उम्र पैसे देते रहे वो आपको छोड़ जाएं, लेकिन खुदा से हमने ये दुआ करनी है, खुदावंद बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर, मेरी ज़ईफ़ी में मुझे छोड़ न दे। वैसे इस आयत को पढ़कर मैं सोच रहा था खुदा हमें सिखा रहा है कि हमें उस पर भरोसा करना है। पौलुस एक जगह पर कहता है मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, लेकिन खुदा मेरे साथ था। खुदा हमें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जिस खुदा ने आज तक हमें संभाला है, जब हम इस काबिल ना रहें कि उठकर खुद पानी भी पी सकें, क्या हमारा खुदा हमें छोड़ देगा? खुदा कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। इसका मतलब है हमें इंसानों से नज़रें हटाकर खुदा पर नज़रें लगाने की ज़रूरत है। खुदावंद मैं तुझ पर तवक्कल रखूँगा, तू मेरा खुदा है। सो बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर। पता क्यों? कई दफ़ा लोग चलते रहें, जोश से शुरू होते हैं, कुछ सालों के बाद ठंडे पड़ जाते हैं और फिर खुदा से दूर चले जाते हैं। कितने हैं जो आखिरी सांस तक खुदा के वफादार रहना चाहते हैं? मेरी ये दुआ है, खुदावंद बचपन से तू मुझे संभालता आया है, लेकिन बुढ़ापे में और ज़ईफ़ी में मुझे तर्क ना कर। खुदावंद मैं तेरा वफादार रहना चाहता हूँ, तू मेरा खुदा है। 17 आयत, ऐ खुदा तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता हूँ। कितनों ने कभी गवाही दी है कि खुदा बड़े बड़े काम करता है? दी है कभी गवाही? किसी को बताया? करता है। कहता बचपन से खुदावंद तू मुझे सिखाता रहा और मैं लोगों को तेरे बड़े बड़े कामों का बयान करता रहा। बड़ी अच्छी बात है। ये तो पास्टरों के लिए ख़ास है, जिनको खुदा सिखाता है वो बड़े बड़े कामों का बयान करते हैं, खुदा के सामने उसके सदाकत का जिक्र करते हैं। और 18 आयत में कहता है खुदा जब मैं बुढ़ा और सर सफ़ेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना, जब तक मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा ज़ोर हर आने वाले पर जाहिर न करूँ। मरने से पहले एक असाइनमेंट समझते हैं क्या होती है? क्यों भाई अकरम, असाइनमेंट क्या होती है? जो काम करने के लिए आपको दे दिया जाए, साहब दे दे, स्कूल का टीचर दे दे कि ये काम तुमने करके करना है, घर से करके लाना है, असाइनमेंट उसको कहते हैं। मरने से पहले खुदा ने हमें भी एक असाइनमेंट दी है। सब जिनके सर सफ़ेद हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खुदा ने एक असाइनमेंट दी है। वो क्या है कि ऐ खुदावंद मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर जाहिर न कर दूँ।
इसका मतलब जो आपके घर में औलाद पैदा हुई है, जो बातें आपने सीखी हैं, वो आपने उनको सिखानी हैं। ये हमारी असाइनमेंट है। खुदावंद मुझे तर्क ना कर जब तक मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर जाए न दसेगी सच्चाई रब दी उन्होंने जो जम्मनगे। नगली अगली पुश्त को सच्चाई बतानी है। मरने से पहले ये काम हमने करना। क्यों? अगर हमने ना बताया तो ऐसी नस्ल आएगी जो ना खुदा को जानती होगी ना उसके कामों को जानती होगी, जैसे कज़ात की किताब के अंदर लिखा होगा। तो ये हमारा काम है। सिर्फ आइंदा पुश्त को ही नहीं, आगे लिखा तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना कर दो। जितने भी मेरे बाद पैदा होंगे वो तेरे कामों को मेरी जिंदगी के वसीला से जाने। ये काम मैं मरने से पहले करना चाहता हूँ। खुदावंद मैं आखिरी सांस तक तेरा वफादार रहना चाहता हूँ। यह आयत मैं पढ़ता नहीं, लेकिन मुकाशफा की किताब में लिखा है जान देने तक भी वफादार रहे। तो मैं तुझे जिंदगी का कब तक वफादार रहना है? आखिरी सांस तक। खुदावंद 2 साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं चल रहा हूँ, बचपन से तू मुझे संभालता आया है। मरने से पहले मैं अपनी ये सारे तजर्बे, ये सारी बातें अगली नस्ल को सिखाना चाहता हूँ और कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि हर आने वाले जो लोग हैं, नस्ल है, लोग हैं, वो तेरी कुदरत को जान सकें। ये एक तरीका ये होता है लिख लें, उनको बुक लिख दें, कुछ ना कुछ कर दें, फिर सारे लोग जान जाएंगे। खुदावंद मैं तेरी बातें औरों तक पहुँचाने को लिखा है बाइबल के अंदर। ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझको देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे और तू इनको अपनी औलाद के ज़ेन नशीं करना। ज़ेन नशीं का मतलब क्या होता है? क्यों जी भाई नोमी, ज़ेन नशीं का मतलब क्या है? याद करवाना, रट्टा लगवाना, ज़ेन में बैठाना। ज़ेन नशीं या तख्त नशीं का मतलब तख्त पर बैठा हुआ। तो ज़ेन नशीं का क्या मतलब होगा? ज़ेन में बिठानी। ये बातें तेरे दिल पर नक्श रहें, तो इनको अपनी औलाद के ज़ेन नशीं करना। उठते बैठते चलते फिरते इन बातों का जिक्र किया करना, क्या कि मरने से पहले मैं अपनी ये असाइनमेंट पूरी कर जाऊं कि खुदावंद जो बातें तू, जो तजर्बे तूने मुझे दिए हैं, जो मुकाशफे तूने मुझे दिए हैं, मैं आने वाली नस्ल को वो सारी बातें सिखाकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। वैसे जब हमारी आखिरी स्टेज आएगी तो क्या हम ये कह सकते हैं, जो अभी आयत में पढ़ने लगा हूँ, बाइबल अगर आप खोलें तो ये लिखा हुआ है फिलिपियों के ख़त में, तिमोथियस का बल्कि ख़त है, ये पौलुस का आखिरी ख़त था मरने से पहले, और उसने तिमोथियस को ये लिखा। और जब मैं इसको पढ़ता हूँ, आपने इसको अपनी ज़िंदगी पर फिट करना है और कहना है कि मरते वक्त जब डॉक्टर कह दे कि 2-4 दिन ही ये और निकालेगा, कि हम ये कह सकते हैं जो पौलुस कह रहे हैं, कह सकेंगे। आइए पढ़ें 2 तिमोथियस 4 बाब आयत नंबर 6। ये उसका आखिरी टाइम है, क्योंकि कह रहा है मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ। पौलुस की मौत कैसे हुई थी भला याद है? उसका सर काट दिया गया नीरो के दौर में, रोमी हुकूमत के दौर में। उसे आइडिया हो गया था कि अब बस एंड होने लगा है। कह रहा है क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। वैसे आखिरी अल्फाज हैं उसके, एंड आ गया। कह रहा है मैं कुर्बान होने लगा हूँ, मेरे इस दुनिया से कूच करने का वक्त आ गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। मसीही ज़िंदगी कुश्ती है जिसमें आपको जिस्म की ख्वाहिशों के ख़िलाफ़, दुनिया के ख़िलाफ़, अबलीस के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। लेकिन पौलुस कहता है मैं ऐसे नहीं कुश्ती लड़ी, अच्छी कुश्ती लड़ी है। रेसलिंग, अबलीस को मैंने शिकस्त दी है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया।
मसीह ज़िंदगी क्या है? दौड़ना। जैसे आप रेस में हैं, कभी ऊंचाई, कभी नीचे, कभी सीधा। इसका मतलब कभी कभी मुश्किलात भी आती हैं, जब चढ़ाइयों पर चढ़ना मुश्किल हो। कभी इजी भी होता है प्लेन, कभी तरह तरह की रुकावटें आ सकती है रास्ते में। तो यहाँ ये दौड़ है। और पौलुस कह रहा है मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, अब मेरे लिए, आगे कहता मैंने ईमान को महफूज रखा है। वैसे आप आखिरी सांसों में कह सकते हैं मैं आज उसी ईमान पर कायम हूँ जिस पर मैंने चलना शुरू किया था। मेरा ईमान आज भी वही है जो रसूलों का ईमान था। मेरा ईमान आज भी वही है, तालीम वही है जो पतरस ने दी और जो पौलुस ने दी, क्योंकि ये कलीसिया नबियों और रसूलों की नींव पर बनी है, जिसके कोने का सिरे का पत्थर खुद खुदावंद यीशु मसीह है। मैंने ईमान को महफूज रखा है। उस ईमान के लिए जाँ फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया है। तो आपका ईमान ठीक है? क्या आपने ईमान को महफूज रखा है? तबाह होने से बचाया है? कई लोग नई मिशन आ जाए, उन्हें मोटरसाइकिल ऑफर करें, इस मिशन से जंप मारा, उसमें चले गए, ईमान गया। देखें ऐसे लोग, ऐसे लोग देखें जिन्होंने अपने ईमान को चेंज कर लिया है लालच में। एनीवे, ये कहता मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ आखिरी स्टेज में मैं ऐसे कह सकूँ जैसे पौलुस रसूल कह रहा था, मैं ईमान को महफूज रखना चाहता हूँ, जान देने तक वफादार रहना चाहता हूँ, ताकि मैं उस ताज को हासिल करूँ जो खुदा हमें देने वाला है। यह आपकी दुआ है। वैसे जो बाइबल में से पढ़े उसे अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई भी करना है, या सिर्फ पढ़ के ही चले जाना है? नो, उसको अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई करना है। ज़बूर नंबर 92, ज़बूर नंबर 92, नंबर ज़बूर है, आयत नंबर 14। यहाँ पर ईमानदारों को दरख्त के साथ तशबीह दी गई है, और दरख्त भी खजूर का। वैसे खजूर का दरख्त ऐसा दरख्त है जो सहराओं में भी सरसब्ज़ नज़र आता है। इसका मतलब है फलदार है। क्या आप भी सख्त हालात में फलदार साबित होंगे? लिखा सादक खजूर के दरख्त की मानंद है, सरसब्ज़ होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज़ होंगे। सो ईमानदारों को दरख्तों के साथ और ख़ास तौर पर खजूर के दरख्त के साथ तशबीह दी गई है। इनकी सिफ्त पता क्या है? 14 आयत पढ़े, क्या लिखा है? वो बुढ़ापे में भी क्या होंगे? बरोमंद होंगे। अगर आप खजूर का दरख्त हैं, खुदा का लगाया हुआ पौधा है, तो बुढ़ापे में भी दरख्त बूढ़ा भी हो जाए फिर भी बरोमंद रहेगा और सरसब्ज़ शादाब रहेगा। खुदावंद, मेरी दुआ है तेरे ये लोग जिन्होंने तेरे साथ चलना शुरू किया है आखिरी सांसों तक वफादार हों और खजूर के दरख्त की तरह सरसब्ज़ रहें। मुश्किलें आ जाएं, आजमाइशें आ जाएं, सहराओं बियाबानों में पानी ना मिल रहा हो, फिर भी ये तेरे साथ लिपटे रहें, बुढ़ापे में भी बरोमंद हो। वैसे जो आज जवान है, याद रखें आपने बूढ़े होना है ठीक है? तो ये आयतें उस वक्त आपके काम आएंगी। तो ये बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे, वो तरोताज़ा और सरसब्ज़ रहेंगे, ताकि वाज़े करें कि खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान है और उसमें नारास्ती नहीं है। ज़बूर 116 और 15 आयत। ज़बूर नंबर 116 आयत नंबर 15। वैसे मुकद्दस मुश्किल में हो, मरने के करीब हो, खुदा उसको छोड़ देगा?
नहीं छोड़ेगा। उसका मरना खुदा के नज़दीक बड़ा कीमती है। ज़िंदगी भी कीमती है और उसका खुदा में होते हुए मरना भी खुदा की नज़र में वैल्यूएबल है। इस आयत को पढ़ें, ज़बूर 116:15 आयत में लिखा है, खुदावंद की निगाह में उसके मुक़द्दसों की मौत ग्रां कदर है। तो खुदा का बंदा आखिरी डेथ बेड पर हो, आखिरी सांसें ले रहा हो, शायद दुनिया का एक अच्छा जान छूटी, खुदा उसको बड़ी वैल्यू कीमती नज़रों से देख रहा होता है कि मेरा बंदा अब मेरे पास आने वाला है। यही बात तो पौलुस कह रहा था, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा, मैं कुर्बान हो रहा हूं और मैंने ईमान को महफूज रखा है, अब मेरे लिए वो ताज है जिसको मैं पाने वाला हूं। वैसे खुदा के लोग मौत से डरते नहीं हैं। पौलुस डरता है ना, वो कहता है यहाँ से गैर हाजिर होना, मसीह के पास हाजिर होना है। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके यहाँ से मसीह के पास चला जाऊँ। लेकिन सिर्फ बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जिस दौड़ को आपने शुरू किया है, आइए पौलुस की तरह आखिरी कदम तक उसके वफादार रहें, आखिरी सांस तक वफादार रहें। आइए खुदा बुढ़ापे में मुझे छोड़ न दे, तू मेरा जवानी का खुदा ही नहीं है, तू मेरा बुढ़ापे का खुदा भी है। एक और आयत हम पढ़ते हैं, ज़बूर 37 उसकी 25वीं आयत। ये दाऊद का ज़बूर है और दाऊद अपनी गवाही 37 नंबर ज़बूर में देता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ। कई ये कह सकते हैं वैसे, पहले मैं जवान था मगर अब मैं बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। कहता इतनी मेरी उम्र गुजर गई है, जवान था अब मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मैंने खुदा के लोगों को कभी बेकस और छोड़े हुए नहीं देखा, क्योंकि खुदा कभी उनको छोड़ेगा नहीं, हमेशा उनके साथ रहेगा। वैसे हमारे खुदा ने वादा किया है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या आपकी भी ऐसी गवाही है कि मैं बचपन से खुदावंद तू मुझे संभालता आया है, अब बुढ़ापे में तू मुझे तर्क ना कर, तू मेरी ज़ईफ़ी में मेरे साथ हो, आखिरी सांस मैं तेरे साथ वफादारी में लेना चाहता हूँ और तेरे साथ लिपटे रहना चाहता हूँ। मूसा खुदा का बंदा 120 साल का हो गया। यहाँ कोई है 120 साल का? मूसा 120 साल का, लिखा ना उसकी आंखों की बिनाई कम हुई, हमारी अभी आंखें लगी हुई हैं, तो ना इसकी तबी कुव्वत कम हुई। और जिस दिन मरा कोहे नेबो पहाड़ के ऊपर चढ़ा, और वैसे कमज़ोर आदमी पहाड़ पर चढ़ सकता है, मुश्किल है, हमसे ये सीढ़ियाँ चढ़ना कई दफ़ा मुश्किल है। साथ हमने वो पाइप से लगाए हैं कि हाथ डालकर आप चढ़ सकें, उधर तो ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होगा। इसका मतलब मूसा अगर चढ़ गया है पहाड़ पर तो सेहतमंद है। 120 साल का, ना उसकी बिनाई कम हुई, ना तबी कुव्वत कम हुई, चढ़कर पहाड़ पर गया, सारा मुल्क खुदा ने उसको दिखाया। मैं तो कई दफ़ा इस बात पर ही सोचता हूँ कि पहाड़ पर बंदा चढ़ाओ, सारा मुल्क कैसे देख सकता है। मरी में कई दफ़ा गया हूँ, वहाँ से इस्लामाबाद देखना मुश्किल है। खुदा ने उसको सारा मुल्क दूर दूर तक दिखा दिया। पता नहीं कौन सी माइक्रोस्कोप दूरबीन खुदा ने इस्तेमाल की, उसको खुदा तो वैसे दिखा सकता है, खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। उसने सारा मुल्क उसको दिखाया और वहीं खुदा के बंदे ने वफात पाई। यह वाला मैं पढ़ता नहीं, लेकिन यशवा और कालब 2 बंदे थे जो सारी नस्ल जो मिस्र से निकली उस वादे के मुल्क में पहुंचे। जब वहाँ चले गए तो कालब यशवा के पास है, अब यशवा लीडर है, कहने लगा यशवा तुझे याद है 40 साल पहले जब तू और मैं उस मुल्क की जासूसी करने गए थे, 10 आदमी और भी थे, हम अच्छी रिपोर्ट हमने दी
और खुदा ने मेरे साथ मूसा की मार्फत ये वादा किया कि ये पहाड़ी जो मुश्किल है, अनाकीम वहाँ पर बसते हैं, वहाँ जब्बार है। आपको याद है वो डर गए, उन्होंने कहा वो तो इतने बड़े बड़े आदमी थे कि हम अपनी नज़र में टिड्डे लग रहे थे। पढ़ा बाइबल में, मैं टाइम बचाने के लिए इसको पढ़ नहीं रहा, पहले ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है। तो याद है ये पहाड़ी जो सबसे मुश्किल टारगेट है, यशवा ये मुझे दे और मैं इस पर कब्जा करूँगा। और आगे कहता है आज के दिन मैं 85 बरस का हूँ। कितनी उम्र है? 85 ईयर्स ओल्ड है। यशवा 13वां बाब। आपके देखने से मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मेरा पढ़ लें, लग रहा है आपको याद नहीं आ रहा। यशवा 13वां बाब 12 आए। है 14वां बाब है, 13वां बाब नहीं, 14वां बाब। लिखा हुआ है 10वीं आयत, और अब देख जब से खुदावंद ने ये बात मूसा से कही तब से इन 45 बरसों तक जिनमें बनी इसराइल बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावंद ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। अगर आप जिंदा हैं तो खुदा के फजल से हैं, हम उनसे बेहतर नहीं हैं जो दिन देख नहीं सके। अगर जीता रखा है तो खुदा के फजल से है। कहता है और अब देख मैं आज के दिन 85 बरस का हूँ। कौन कह रहा है? कालब। 85 बरस का हूँ और आज के दिन भी वैसा ही हूँ जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था, और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावंद ने उस रोज़ किया था मुझको दे दे। उम्र कितनी है? 85 साल। कहता है आज भी मैं स्ट्रांग हूँ, और जिससे सारी बनी इसराइल कौम डर रही थी वो मुश्किल टारगेट मुझे दे दे, मैं इस पर कब्जा करूँगा। कैसा हो अगर हम भी ऐसा ही जज्बा रखें कि गो 85 साल का हो गया हूँ लेकिन खुदा के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ने वाला बनना चाहता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आइए दुआ करें, खड़े हों और दुआ करें। हालेलुया। जो आयतें मैंने पढ़ी हैं उनका खुलासा इफसियों के ख़त जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी है 6 बाब, और ये आयत मैं पढ़ूंगा और फिर हम दुआ करेंगे। ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ और बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत है। इज्जत करने में फर्मा बरदारी शामिल है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन सिर्फ मुंह से इज्जत नहीं करनी, इसका मतलब माँ और बाप का हुक्म भी मानना है। जैसा वो कहें उस पर अमल करना है। हो सकता है आपको लगेगा तो बेवकूफ़ हैं, इनको क्या पता ये पुरानी लाइट के है। नो प्रॉब्लम, उनका तजर्बा आपसे ज़्यादा है। खुदा उनके वसीला से आपको गाइड करता है। अगर आज आप इस स्टेज पर हैं तो इसमें आपके माँ और बाप के कंट्रीब्यूशन है। आप अपने आप नहीं यहाँ पहुँच गए, आपके माँ और बाप का हाथ है जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको पढ़ाया। सो उनकी इज्जत करें, और इज्जत सिर्फ ज़बान से नहीं करें, फर्मा बरदारी करें, उनकी लुक आफ्टर करें, उनका ख्याल रखना है। और आगे लिखा क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। आइए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो